तो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ लैपटॉप बाइंग गाइड। और ये वाली जो वीडियो है ये बनाने की मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि डे बाय डे बहुत बढ़िया बढ़िया लैपटॉप्स के जो प्राइस हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। कुछ लैपटॉप के प्राइस हाइक भी हो रहे हैं। तो बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, 70,000, 80,000 बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया मैं आप लोगों के लिए, और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए लैपटॉप बाइंग गाइड की। चाहे आप लोगों का जो बजट है वो एक नॉर्मल सेगमेंट में यानी कि 25-30 हज़ार रुपये है, चाहे आपका जो बजट है वो 1-2 लाख है, आप ये वीडियो देखने के बाद अपने लिए खुद ही एक अच्छा लैपटॉप चूज कर पाओगे। क्योंकि यार आजकल ना बहुत सारी लैपटॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है, और उन ब्रांड्स के अलग अलग लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और जब हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे इन सब चीज़ों को नैरो करना और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप ढूंढना किसी भी प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट के जितने भी पोल्स आ रहे हैं ना वो मिस कर रहे हो। बहुत मजेदार पोल्स आने वाले हैं आगे और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी आने वाला है। सेकेंडली जो Q&A की अनाउंसमेंट होने वाली है वो भी बस जैसे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे वो मैं कर दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ही होगी वो। तो फटाफट से लाल वाला बटन दबा दो और चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना एक कॉपी पेन पकड़ लो। मैं कुछ चीजें लिखने को कहूंगा आप लोगों को, वो चीजें आप लोगों को एंड में हेल्प करेंगी आपके लिए बहुत बढ़िया लैपटॉप बाय करने के लिए। पकड़ लिया आप लोगों ने कॉपी पेन, ले आओ फटाफट पॉज करके। तो जैसे ही आपके हाथ में अब कॉपी पेन आ चुका है तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को उसके अंदर लिखनी है वो है यूजेज। अब आपको अपनी यूजेज के बारे में पता होना चाहिए कि आप एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, सर्फिंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, एडिटिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, उसके साथ साथ वीडियो की स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखनी है, या स्टूडेंट यूज के लिए लेना है। जो भी आपकी यूजेज है वो आप उसके अंदर लिख दो। तो जो भी आप लोगों की यूजेज है, जैसे गेमिंग है, एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग हो गई हमारी, जो भी सॉलिड वर्क्स वगैरह हो गया, ऑटोकैड वगैरह हो गई, फोटो एडिटिंग वगैरह बोल दिया है, आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो हमारी आ जाती है हैवी यूजेज के अंदर। और जो हमारी नॉर्मल यूजेज है वो है सर्फिंग, ब्राउजिंग, कंटेंट कंज्यूमिंग, मूवी वगैरह देखने यानी कि, तो वो आती है हमारी नॉर्मल यूजेज के अंदर। तो अब आप यूजेज के सामने लिख दो या तो हैवी यूजेज अगर आपकी हैवी यूजेज है, और अगर नॉर्मल यूजेज है तो नॉर्मल यूजेज लिख दो। तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा बजट। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने बजट। अब आपका बजट कुछ भी हो सकता है, 25,000, 30,000, 35,000, 1 लाख, 2 लाख, या फिर जो भी आपका बजट है वो मुझे नहीं पता, 30-35 लाख भी जा सकता है। अगर आप लोगों को हैवी यूजेज करनी है, अगर आप लोगों का जो गेमिंग वगैरह का काम है, तो फिर आपका जो मिनिमम बजट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 55-50,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आपकी नॉर्मल यूजेज है तो फिर आप 20-25 हज़ार रुपये का भी लैपटॉप ले सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप देखो कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट अलाउ करता है 50-60 हज़ार रुपये तक जाना तो लिख दो। मैक्सिमम जो बजट है आपका वो लिखना, मिनिमम मत लिखना। जो मैक्सिमम है जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है वहाँ तक लो, क्योंकि एक बार ही लेना है, बार बार तो नहीं लेना हमने। तो एक बार अपना मैक्सिमम बजट लिख दो कि हाँ भाई मेरा बजट 60,000 है या 30,000 है, 40,000 है, जो बजट है लिख दो एक बार। अब जो तीसरी चीज़ है वो है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है प्लेटफॉर्म। लिख लो, ठीक है, प्लेटफॉर्म लिख लो। प्लेटफॉर्म हमारा होता है विंडोज़, मैक, लिनक्स, ठीक है, और क्रोम ओएस, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। अब क्या दिक्कत आती है ना, स्पेसिफिकेशंस को लोग देख के ना डॉस वाला खरीद लेंगे। अब जब वो आएगा फिर उनसे चलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये गलती हो जाती है हमारे से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को चूज करना है। अगर आपको गेमिंग करनी है ना स्पेसिफिकली, तो फिर आप लोगों को चूज करने की कुछ जरूरत नहीं है, विंडोज ले लो चुप करके, ठीक है। अगर आपका कोई दूसरा काम है तो आप मैक के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, लिनक्स वगैरह के साथ भी जा सकते हो, क्रोम ओएस के साथ भी जा सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपको एडिटिंग करनी है तो मैक या विंडोज के साथ जाओ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है तो विंडोज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब जो आप लोगों को चाहिए, विंडोज चाहिए, मैक चाहिए, लिनक्स चाहिए, क्रोम ओएस चाहिए, जो चाहिए लिख दो एक बार। तो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आती है हमारी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस चूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, बट एक बहुत ज़्यादा इजी वे है, मैं बताता हूँ ना आपको। तो सबसे पहले जो आपको स्पेसिफिकेशंस में देखना है वो है हमारा प्रोसेसर, ठीक है। जब तक प्रोसेसर इतना अच्छा होगा तब तक आप लोगों का जो यूजेज है वो बेकार होएगी। तो प्रोसेसर आपको देखना है, प्रोसेसर आपको गेमिंग में भी देखना पड़ेगा, आपको सॉलिड वर्क्स में भी देखना पड़ेगा, हर चीज़ में प्रोसेसर देखना पड़ेगा। तो अपने बजट के हिसाब से आप लोगों को प्रोसेसर ढूंढना है। हर बजट में अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं। तो अब सबसे पहली जो चीज़ आपको देखनी है वो है लेटेस्ट जनरेशन। इंटेल का प्रोसेसर है तो 10th जनरेशन आती है, 11th जनरेशन आती है, ठीक है। अगर AMD का मिल रहा है तो 3000 सीरीज आती है, 4000 सीरीज आती है और 5000 सीरीज आती है। तो जो भी आप लोगों को अपने बजट में
सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जनरेशन वाला मिल रहा है, उसको आपको देखना है। सेकंड जो चीज़ मैटर करती है प्रोसेसर के अंदर वो है कोर्स और थ्रेड्स। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, 6 कोर होंगे, 12 कोर होंगे, 24 कोर होंगे, वो मुझे नहीं पता, जितने कोर होंगे आपके बजट के अंदर उतने ज़्यादा आपको लेने हैं, जितने भी ज़्यादा हैं। अगर आपका 25-30 हज़ार बजट है तो 4 कोर होंगे, 2 कोर होंगे। अगर आपका बजट 50-60 हज़ार आता है, 70-80 आ जाता है, तो वहाँ पे 6 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाएंगे आपको। तो आपको जितने ज़्यादा कोर्स और थ्रेड्स मिल सकते हैं उतने ज़्यादा लो। तीसरी चीज़ प्रोसेसर के अंदर आती है फ्रिक्वेंसी, या फिर आप क्लॉक स्पीड भी कह सकते हो उसको। अब क्लॉक स्पीड भी हर प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग होती है, तो जितनी ज़्यादा आपको क्लॉक स्पीड मिल जाए उतनी ज़्यादा बढ़िया है, और जितनी ज़्यादा कोर्स मिल जाए उतनी ज़्यादा बढ़िया है, और जितना लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर मिल जाए उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरी चीज़ हमारी आती है, अगर आप गेमिंग करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, यानी कि आपका हैवी यूजेज है, तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं ग्राफिक्स कार्ड लैपटॉप्स के अंदर वो है GTX 1650 Ti, GTX 1650, 1660, 1660 Ti, RTX 2060, RTX 3060। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाए, जैसे GTX 1650 Ti है वो 1650 से बढ़िया है, जितने भी TI वाले हैं वो नॉर्मल वाले से बढ़िया होंगे। इसलिए आप लोगों को जितना ज़्यादा बढ़िया मिल जाए, जितना ज़्यादा नंबर वाला मिल जाए, उसके पीछे आप जा सकते हो। ग्राफिक कार्ड में नंबर्स मैटर करते हैं, और क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में नंबर्स मैटर करते हैं, अब GTX 1660 Ti जो है वो बेटर ही होगा ना ऑब्वियसली GTX 1660 से। लेकिन सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है प्रोसेसर। अगर आप लोगों को प्रोसेसर अच्छा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो ग्राफिक कार्ड है वो भी बहुत बढ़िया ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्राफिक कार्ड के पीछे सबसे पहले जाओगे तो फिर आपको Acer Nitro 5 2021 वाला ही मिलेगा, RTX 3060 के साथ i5 10th जनरेशन, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। सेकंड जो आप लोगों को चीज़ देखनी है वो है आपकी रैम और स्टोरेज। अब रैम और स्टोरेज भी आपको हर प्राइस सेगमेंट पे अलग अलग मिलेगी। किसी में आपको 1 TB की SSD भी मिल सकती है, किसी में आप लोगों को 512 GB की SSD भी मिल सकती है, किसी में आप लोगों को जो रैम है वो 16 GB मिल सकती है, 32 GB भी मिल सकती है। तो ये तो बहुत आगे तक जाती रहती हैं। लेकिन जो आपका बजट होगा उसमें जो कंपनी है वो बहुत अच्छी रैम आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। अगर आपका बजट 25-35 हज़ार रुपये के आसपास है तो 4 GB की रैम मिलेगी, उससे ऊपर है 8-16 तक भी आप लोगों को मिल सकती है। अब जो आपको रैम मिली हुई है उसको नहीं देखना, आपको स्लॉट्स को देखना है। जो आपकी स्टोरेज मिली हुई है या फिर आपको जो रैम मिली है उसको नहीं देखना। अगर आपको प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड मिल जाता है बढ़िया, तो आपको आगे ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको इसमें क्या देखना है, स्लॉट्स। ठीक है, अगर आपको SSD का स्लॉट मिल जाता है इसके अंदर तो बहुत ही बढ़िया है। HDD मिल रही है उसके साथ, आप जब आएगा तो फिर आप उसमें SSD अपग्रेड करवा लेना, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी। और जो रैम है, रैम आपकी अगर 4 GB है, उसमें अगर आपकी अपग्रेडेबिलिटी अच्छी मिल जाती है 16 GB तक, तो आप 16 GB तक अपग्रेड करवा लेना। आपको 30 हज़ार रुपये में 16 GB रैम वाला लैपटॉप मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। तो आपको जो चीज़ देखनी है वो ये नहीं देखनी कि आपको रैम कितनी मिल रही है उसके अंदर, कितने आप बढ़ा सकते हो वो आपको देखना है। क्योंकि सिर्फ ये दोनों चीज़ ही हैं जो आप लोग बढ़ा सकते हो, और कोई चीज़ आप अपने लैपटॉप में नहीं बढ़ा सकते, ना डिस्प्ले, CPU या GPU बढ़ा सकते। तीसरी जो चीज़ आती है वो हमारी डिस्प्ले है। अब आपका वो भी बजट पे डिपेंड करती है। 25 से 40 हज़ार आपका बजट है तो आपको TFT पैनल भी मिल सकता है, IPS LCD मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 40 से 60 हज़ार के बीच में आपको IPS पैनल मिलेगा, बहुत ही कम लैपटॉप में TFT भी मिल जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बजट जाएगा तो आपको फिर IPS के साथ जो है वो अच्छा रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, जैसे 144 हर्ट्ज़ का और 120 हर्ट्ज़ का, 75 हर्ट्ज़ का, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैपटॉप लेते हो। तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको IPS LCD के डिस्प्ले के साथ अच्छा रिफ्रेश रेट मिल जाए, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई साहब, अब सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं यार, अब बोर ना कर मेरे को ज़्यादा, बता कि अब मैं कौन सा लैपटॉप लूँगा, मुझे पता कैसे चलेगा। मैंने सारी चीज़ें तो लिख ली हैं, तो अब देखो कि आपके पास कितना सारा डाटा है। ठीक है, इस डाटा से आप कितने ज़्यादा आपके ऑप्शंस नैरो कर सकते हो ना। अब आपको ये सारे डाटा को फाइनलाइज करना है। कैसे करना है, आपको जो Amazon और Flipkart है ना उसमें फ़िल्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी डाटा मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो डाटा है वो फिल्टर्स में फिल कर दो और आपके पास ऑप्शंस निकल के आ जाएंगी लैपटॉप की, फुली ऑटोमेटेड सर्चेज आएंगे आप लोगों के पास। अब उनमें से जौन सा लैपटॉप आपको बढ़िया मिलता है ले लो। और आपको अगर ऑफलाइन परचेज करना है तो आप बोलो भाई ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी बुक में लिखी हैं वो चीज़ मेरे को लैपटॉप के अंदर इस बजट में दे दे फटाफट से निकाल के। अब आप उस बंदे को लूटते हो या वो बंदा आप लोगों को लूटता है, वो डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे।
बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं ना, तो आप बहुत अच्छे प्राइस में लैपटॉप ले पाओगे। क्योंकि जो ऑफलाइन लैपटॉप्स होते हैं ना, उसमें जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा चला आता है। 50,000 का लैपटॉप 70-80 हज़ार रुपये का भी मिलता है आपको। तो एक बार आपको ऑनलाइन प्राइस भी चेक कर लेना है, और ऑफलाइन प्राइस जब आप पूछोगे तो बार्गेन वगैरह करके आप लोगों को उससे कम का पड़ रहा है तो ही ऑफलाइन लेने का फायदा है, वरना ऑनलाइन ही मंगवा लेना बेस्ट रहेगा। बाकी अगर वो बंदा प्राइस नहीं कम कर रहा है तो उससे थोड़ी सी एक्सेसरीज छीन लो, बैग वगैरह माउस वगैरह छीन लेना। अगर 2-3 हज़ार रुपये ऊपर का दे रहा है वो दे देगा वो आराम से। ऑफलाइन बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती है। तो बस यार इस वीडियो के लिए नहीं रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया हो, वैसे तो नहीं आया होगा, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आप इस वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में सेव भी कर सकते हो, ताकि आप जब लैपटॉप लेने जाओ तो एक बार सब कुछ पॉइंट्स मैच कर दो। तो भाई मेरा आ चुका है पेपर, 11:40 हो चुके हैं इस वक्त, तो मेरे को भगना पड़ेगा फटाफट से। तो चलो यार, मैं बताऊँ अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।